खोखराबाद नेशनल ग्राउंड पे मौजूद है। इत्तेफाक से हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के साबका कप्तान मोहम्मद तारिक बलोच भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का अभी करंट जो फुटबॉल का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? आजकल तो फुटबॉल चल नहीं रहा है, बस चला रहे हैं। फुटबॉल तो नहीं चल रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर चाहें तो फुटबॉल चलाना तो अब ये क्लबों का काम है। अगर ये क्लब अपने लिए सही लोग चुने, सही बॉडी डिस्ट्रिक्टों में लाएं, फेडरेशन में लाएं, तो मेरे ख्याल में बेहतर फुटबॉल चल सकता है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ। अगर हम लोग चाहें फुटबॉल को बेहतर बनाना तो अपने टैलेंट को आगे लाएं और फुटबॉल को बेहतर लोगों के हाथ में देना चाहिए। ज़रूर। किस चीज़ की कमी आप इस वक्त देख रहे हैं? इस वक्त हमारे एहतियात नहीं है हमारे लोगों में, हम बटे हुए हैं। हमारे जितने फुटबॉल है, हमारा फुटबॉल बटा हुआ है। अगर हम बटे हुए लोगों को एकजा करें, एक सोच में रहें, एक पाकिस्तान फुटबॉल यूनिटी बन के रहें, तो इंशाल्लाह ताला फुटबॉल को हम बेहतर कर सकते हैं। अब आपके टाइम पे जो फुटबॉल थी, अब जो फुटबॉल चल रही है, जो भी नए न्यू जनरेशन आ रही है, उसके आप क्या कहना चाहते हैं? अब वो टैलेंट है जो आपके टाइम पे था? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको उस टैलेंट को आगे लाएगा कौन, उनको इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? तो उनको आगे लाने के लिए आपको ज़रूरी है कि उनको अच्छे माहौल दो, अच्छे इस तरह के टूर्नामेंटें ऑर्गेनाइज़ करें और इनको आगे जैसा हमारे जो एनसी जो आपको जो पैसे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लबों के लिए, वो क्लबों को सही हाथों में देने चाहिए। ये नहीं कि यही जो पैसे हैं क्लबों के हैं वो डिपार्टमेंटों पे खर्च हो रहे हैं और अपने और लोगों में खर्च हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये खिलाड़ियों पे खर्च हों और अच्छे जगह पे इनके स्टेडियम बनाएं, ग्राउंड हमारे मुल्क में तो ग्राउंड नहीं है। पहली बात ये है, पूरे पाकिस्तान में आप ढूंढें, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल कितने ग्राउंड है? 4 ग्राउंड है पूरे पाकिस्तान में। आप वर्ल्ड कप के लिए बात करते हो कि हम वर्ल्ड कप में कब जाएंगे? आप पहले अपने ग्राउंड में वर्ल्ड कप, अपने मुल्क में वर्ल्ड कप के ग्राउंड तो बनाएं। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेडियम हैं, बाकी तो ये तो टाइम पास हैं, ये तो वक्ती ग्राउंड है। इसमें कोई फुटबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करवा सकते आप। हम ये सोच रहे थे कि इमरान साहब आएंगे, वो स्पोर्ट मैन है, वो स्पोर्ट को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जब हमने ये महसूस किया कि फुटबॉल इनके आने के साथ ही उन्होंने पहला काम ये किया कि डिपार्टमेंटों को बंद कर दें। उन्होंने बाकायदा इतने जल्दी ये आर्डर निकाले कि डिपार्टमेंट बंद हो गए। तो लाजमी आगे मैं क्लब में खेल रहा हूँ, पहले मैं ये सोचता था मैं अभी बैंक में जाऊँगा, कोई सोच रहा है मैं अभी KMC में जाऊँगा, वाटर बोर्ड, KMC, ये बहुत से इदारे थे। तो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को, अगर ये बड़े डिपार्टमेंट बंद खुलें ना खुलें इनकी अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सिंध गवर्नमेंट से आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग कम से कम सिंध गवर्नमेंट के जो अंडर जो डिपार्टमेंट है उनको तो बहाल करें, जैसे KMC, वाटर बोर्ड, KDA, ये पाको, इनोपाक, ये टीमों को कम से कम ये लोग बहाल करें तो हमारे कम से कम 100 से 150 बच्चों को रोज़गार मिलने की चांस है। अच्छा, आखिर में कैप्टन तारिक, मैं आपसे ये बात पूछूंगा, जो खिलाड़ी जो लीजेंड्स के रहे हैं, जिस तरह आप खिलाड़ी थे, लीजेंड के थे, जब वो रिटायर होते हैं तो हुकूमत की तरफ से उनको कोई इमदाद या कोई इस तरह की ताउन नहीं होती है? देखो, ये हमारे मुल्क के पॉलिसी में नहीं है, पहली बात ये है। और हमारे जो मैं मुल्क को नहीं कहता, क्योंकि मुल्क, जब मैं खिलाड़ी बना तो मुझे डिपार्ट मिला, मुझे रोज़गार है, अच्छी खासी रोज़गार है, आपको वहाँ से सैलरी मिल रहा है। अगर आप रिटायर हो गए तो पेंशन, और आपको पैसे भी मिले और पेंशन भी मिल गया। अब उन पैसों को आप गलत चीज़ों में लगा दो और अपने पैसे खुद ज़ाया कर दो और फिर मुल्क को गाली दो, मुझे फुटबॉल ने कुछ नहीं दिया, ये तो नाजायज़ है। फुटबॉल आपको, आज मुझे आप जानते हो एज ए फुटबॉलर, अगर मैं आज ये नहीं बोलते मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो इसलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना। तो फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने उस इज़्ज़त को, उस नाम को संभाला नहीं, तो लाजमी मैंने खुद गंवाया। ये मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है कि ये, हाँ होना चाहिए, ये है कि बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को और अपने उनके फेडरेशनों से वजीफ़े मिलते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वो फंड का मामला नहीं है। हमारा फुटबॉल चल रहा है NC के बदौलत, एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो फंडिंग कर रहा है उससे हमारी फुटबॉल चल रहा है। गवर्नमेंट के तरफ से फुटबॉल में कोई, गवर्नमेंट का जो फंड है उस फंड से मेरे ख्याल में एक टूर नहीं कर सकते हम लोग,
इंटरनेशनल। ये तो एनसी वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना फंड देते हैं जो हम एक साल में 2 3 4 टूर कर लेते हैं। बाकी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि हम ये काम करें कि किसी को फंड दें, ये करें। अपनी मदद आप वाला हिसाब किताब है हमारे यहाँ। और जो करो अपने लिए खुद करो। जो जैसे आप क्लब में आपको कौन खर्चा, हमारे यहाँ के क्लब जो चल रहे हैं वो कुछ चल रहे हैं अपने मदद आप के तहत। कोई अपना बच्चों का पेट काट के चाय पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्लब अपनी मदद आपके। इसी तरह पाकिस्तान का फुटबॉल ही अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। अगर सही हाथों में आ जाए इंशाल्लाह ताला बेहतर हो सकता है। और जो पैसे आ रहे हैं अगर वो सही जगह लग जाए तो फुटबॉल बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल में। कोई कैप्टन आखिर में उन ग्रास रूट प्लेयरों को क्या मैसेज देंगे आप? ग्रास रूट देखो, आज हमारे लड़कों को सबसे बड़ी बदनसीबी है कि उनके दौर में ये मोबाइल आ गया है। सबसे हमारे खिलाड़ियों को सबसे बड़ा मर्ज़ आज ये जो मोबाइल आ गया है। तो समझो बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे तक जाग रहे हैं, तो वो बच्चा फुटबॉल क्या खेलेगा? तो उसका आपका सबसे पहला, अगर आप अपने जूनियर को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो उनको कोशिश करें कि मोबाइल से दूर रखें। और मैं अभी गया हूँ, एक कोर्स हुआ था, मैं काम कर रहा हूँ इस पर। ये हमारा एक है जस्ट प्ले फुटबॉल, हमने इसका स्टार्ट ले लिया है पूरे पाकिस्तान में। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ग्राउंडों में। लोगों को पता होगा, मैं मुख्तलिफ़ ग्राउंडों में जाके विज़िट करता हूँ और वहाँ के एक रोज़ा ट्रेनिंग करवाता हूँ बच्चों को अपनी मदद आपके तहत। ना मैं उनसे कोई फीस, जो भी मुझे दावत देते हैं मैं उनके ग्राउंडों में जाके उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ये हमारे मुस्तकबिल हैं। अगर आज हम उनको पकड़ के रखें, उनको सही तरबियत, सही सहूलत, सही सिमत में चलाने की कोशिश करें, यही हमें एक दिन अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं। यही यूथ गिरास वाले।